कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें केरा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और पूरा साल ही मतलब जो है वो उनको रेशा भी आता रहता है, एक्सपेल भी होता है, और ये भी शिकायत करते हैं कि उनके लंग्स में ही म्यूकस इस तरह से है और वो ऐसे ही है और वो ट्रीट भी नहीं हो रहा। तो क्या वजूहत होती हैं इसकी, किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता? वो काफ़ी परेशान रहते हैं ऐसे लोग। जी, बस ये एक मिसकंसेप्शन है केरा। अच्छा। केरा लोग उसको बुरा समझते हैं, मैं उसको अल्लाह ताला की नेमत समझता हूँ। अच्छा। तो ये इस तरह, जिस तरह मैंने आपको कहा कि नाक से लेके गले के पीछे से लेके लंग्स तक झिल्ली एक ही है। अब जो डस्ट अंदर जा रही है उसने बाहर कैसे आना है? ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल अंदर गए, जो डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकल गए, बाहर कैसे आने हैं? वो लंग्स के अंदर एक रतूबत, जिस तरह हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, अगर आपके सलाइवा ना बने तो आप कोई नवाला खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है। बिल्कुल। ये होगा, लुब्रिकेशन होगी, और ये एक बैरियर है। ठीक है। ठीक है, किसमें? आपकी बॉडी में, नीचे जिल्द में और बाहर आउटर एयर में एक बैरियर है। हर चीज इसके ऊपर चिपकती है। ये फिर वो वाइपर्स जो मैंने बताए थे आपको कि लंग्स में वाइपर मूव करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे से मूव ऊपर करता है, थोड़ी देर बाद बंदा करता है वो मुंह में आ जाता है। लोग उसको फेंकना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। फेंकता तो चलो फेंक दे, लेकिन आदत नहीं बनानी, उसको निकल जाना है। ठीक है। उसके अंदर आपके सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं साथ। So that is safe basically। हाँ, उसको अंदर लेके जाना, कोई उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लोग तो इस वजह से बड़ा बुरा समझते हैं डॉक्टर। जी, इसीलिए ना, अब होता क्या है, वो उसको फेंकते रहते हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह नाक में भी बनता ही है। नाक की सफाई करते हैं आप, नाक के यहाँ पे इंक का एक कतरा रखें यहाँ पे। आफ्टर 10 मिनट्स आप थूकें तो आपके थूक में वो स्याही आ जाएगी। अच्छा। इसका मतलब है कि यहाँ से वो पीछे मूव की है। चाहे आप मुंह ऐसे भी रखें, वो फिर भी पीछे मूव करेगी। ये वाइपर, ये क्लीनिंग है कि यहाँ पे जो म्यूकस, ये जो एक लेयर है, ये जिसको केरा कह रहे हैं, वो पीछे मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो गले में गिरती है, उसको हम स्वालो कर जाते हैं या स्पिट आउट कर देते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला का एक प्रोटेक्टिव निज़ाम है। इसका कलर क्या होगा? इसका कलर वही होगा जो आपके सलाइवा का कलर है। ठीक है। थूक की तरह का होगा। प्लस अगर आप कहीं पे आग है, धुआं उठ रहा है, तो वो ब्लैक हो जाएगा। हाँ, अगर कोई सिम्टम साथ है, वो जो हेडेक की सिम्टम थी, सर वजनी हो गया, सजदे में जाके यहाँ पे वजन आ रहा है, और जब आप ऐसे करके देखते हैं तो ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, इसी तरह कफ आ रही है और वो येलो ग्रीन आ रहा है, दैट इज इन्फेक्टेड। ठीक है, दैट इज वो बीमारी है। ठीक है। जो सलाइवा के कलर का है, ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसके बगैर लाइफ नहीं है। ठीक है। आप रमजान में क्या होता है, खाना पीना छोड़ा हुआ है, गला ड्राई हुआ होता है। ठीक है, सलाइवा कम बन रहा होता है, तो थूक निकलना भी मुश्किल हो जाता है। खाना पीना, पहले आप पानी कुछ पिए तो फिर आप आगे चलते हैं। ऐसा ही है। तो ये लुब्रिकेंट है, प्रोटेक्शन है, ये अल्लाह ताला की नेमत है। ये जो मिसकंसेप्शन बन चुका है ना, केरा केरा केरा, और वो थूकते रहते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, नाक के पिछले हिस्से में और नाक में ये बनता है तकरीबन 1 लीटर 24 आवर्स में। ठीक है। अगर इसमें से उसने 500 ml थूक दिया, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। उसके अंदर ये समझे कि इसी तरह जिस तरह डायरिया के बाद बंदा कमजोर हो जाता है, ये थूकने वाली अल्टीमेटली उनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। उनका पोटाशियम सोडियम कम होना शुरू हो जाता है, और वो कहते हैं जी केरे दी वजह कमजोरी हो। ठीक है, सही है। तो ये नहीं, ज्यादा नहीं थूकना चाहिए। वो कभी चलो हो गया। ये जो ग्रीन है वो एक लहदा चीज है, वो बीमारी है। जो वाइट है सलाइवा की तरह का, इसको अल्लाह ताला की नेमत समझे। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।